दोस्तों, ऐसा तब हुआ जब फिल्म निर्देशक यश चोपड़ा ने जावेद अख्तर पर कुछ गाने लिखने के लिए दबाव डाला, जिसके जवाब में जावेद अख्तर ने केवल किशोर कुमार की आवाज को ध्यान में रखते हुए कुछ गाने लिखे। जावेद अख्तर जी को गाना लिखने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा था और कैसे किशोरदा ने एक गाने को गाकर हमेशा के लिए अमर बना दिया, यही है दोस्तों आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। यह 1981 के शुरुआती दिनों की बात है, जब यश चोपड़ा एक रोमांटिक लव ट्रायंगल फिल्म का निर्माण और निर्देशन कर रहे थे। यह एक मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्म थी और यश चोपड़ा चाहते थे कि यह फिल्म जबरदस्त म्यूजिकल हिट बने। फिल्म में विभिन्न प्रकार के गीतों का स्वाद पाने के लिए यश चोपड़ा जी ने फिल्म के लिए 5 गीतकारों को साइन किया। गीतकार थे निदा फाजली, मीरा देव बर्मन, हसन कमाल, राजेंद्र कृष्ण और हरिवंश राय बच्चन। संगीत था शिव हरि जोड़ी का। संगीत की धुनें पूरी होने के बाद यश जी ने प्रत्येक गीतकार को धुनों पर एक एक गीत लिखने के लिए कहा और गीत के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने का अनुरोध भी किया। तदनुसार काम शुरू हुआ और यश जी ने सभी गीत व्यक्तिगत रूप से भी पढ़े। वो कुछ हद तक खुश तो थे, लेकिन फिर भी यश जी को वो रोमांटिक फ्लेवर नहीं मिल पाया जो फिल्म के गानों में चाहिए था। और फिर यश जी साहिर लुधियानवी साहब के पास गए और उनकी आने वाली रोमांटिक फिल्म के लिए कुछ गाने लिखने का अनुरोध किया, लेकिन दुर्भाग्य से साहिर लुधियानवी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन सके, क्योंकि उन दिनों उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। यश जी थोड़े चिंतित थे जब यूनिट में से किसी ने यश जी को जावेद अख्तर साहब से मिलने के लिए कहा, क्योंकि जावेद अख्तर एक शायर भी थे और उनके पास शब्दों की बहुत अच्छी समझ और शब्दावली थी। यश जी तुरंत जावेद अख्तर से मिलने गए। जावेद अख्तर यह जानकर हैरान रह गए कि यश जी चाहते हैं कि वह यश जी की फिल्म के लिए गाने लिखें। जावेद अख्तर जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं स्क्रिप्ट राइटर हूं यश जी, और मैंने कभी किसी फिल्म के लिए गाने नहीं लिखे। धुनों पर गीत लिखना मेरे लिए काफी मुश्किल है। मेरे पास कई गाने हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी पब्लिश नहीं किया और न ही मैंने कभी अपने गीत पढ़ने के लिए किसी संगीत निर्देशक से बात की। यश चोपड़ा उस वक्त जिद पर अड़े थे। उन्होंने जावेद जी को फिल्म के लिए कुछ गाने लिखने के लिए लगभग मजबूर कर दिया। जावेद अख्तर को आखिरकार सहमत होना पड़ा और वह उस किरदार के बारे में डिटेल्स में जानना चाहा जिसके लिए वह गीत लिखेंगे। यश चोपड़ा ने कहा, फिल्म में किरदार खुद एक शायर है जिसे अमिताभ बच्चन ने निभाया है। मैंने फिल्म का नाम भी फाइनल कर लिया है। फिल्म का नाम है सिलसिला, जिसमें अमिताभ बच्चन, रेखा, जया बच्चन, संजीव कुमार और शशि कपूर मुख्य भूमिका में हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ऐसे गाने लिखें जो अमिताभ बच्चन और रेखा पर फिल्माए जाएं। पहली पहली बार देखा ऐसा जलवा, लड़की है या शोला। गाने में शायराना अंदाज होना चाहिए जावेद साहब, मुस्कुराते हुए कहा यश जी ने। जावेद अख्तर ने फिल्म के लिए 3 गाने लिखने के बाद कुछ दिनों का समय लिया और यश जी से मिलने गए। यश जी हर गाने के शब्दों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने संगीतकार जोड़ी से जावेद अख्तर जी के साथ बैठने और प्रत्येक गाने के लिए कुछ सबसे मधुर धुनें बनाने का अनुरोध किया। मैं बहुत हेजिटेंट था, मैं गाने लिखना नहीं चाहता था, इसलिए कि एक तो मुझे ये नहीं ख्याल था कि मैं ट्यून्स पे लिख सकूंगा कि नहीं, लेकिन यश चोपड़ा साहब ने ही मुझे इंसिस्ट किया था कि मैं गाने लिखूं और इतनी बड़ी पिक्चर थी उनकी सिलसिला, उसमें मुझसे जबरदस्ती फोर्स करके मुझसे गाने लिखे। पहला गाना था देखा एक ख्वाब, तो ये सिलसिले हुए, जिसे लेकर जावेद अख्तर ने सीधे तौर पर कहा, मैंने यह गाना किशोरदा और लता जी को ध्यान में रखकर लिखा है। गाने के लिए मुझे उन दोनों की जरूरत है। यश जी तुरंत सहमत हो गए, क्योंकि किशोरदा ने पहले ही फिल्म के लिए कुछ गाने रिकॉर्ड कर लिए थे। दूसरा गाना था नीला आसमान सो गया और तीसरा गाना था ये कहां आ गए हम। नीला आसमान सो गया, नीला आसमान सो गया। और जावेद अख्तर ने ये कहां आ गए हम गाने में अमिताभ बच्चन की जगह किशोरदा से पंक्तियां गवाने का अनुरोध भी किया, लेकिन यश जी ने समझाया कि वह इस गाने को नेचुरल रखना चाहते हैं,
क्योंकि अमिताभ बच्चन द्वारा निभाया गया किरदार खुद एक शायर है। अगर अमिताभ लता जी के साथ गाने की पंक्तियां गाते हैं तो यह फिल्म की स्क्रिप्ट के अनुसार नेचुरल लगेगा। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। यूं ही साथ साथ चलते। जावेद अख्तर ने और बहस नहीं की क्योंकि वह एक गीतकार के रूप में नए थे और यश जी फिल्म के निर्माता भी थे। देखा एक ख्वाब गाने के लिए किशोर दा और लता जी को डेट दी गई, जिस पर किशोर दा और लता जी ने गाने में ऐसा जादू किया कि गाना हमेशा के लिए अमर हो गया। खासकर शुरुआत में किशोर दा की गुनगुनाहट और किशोर दा की आवाज की गहराई ने इस गाने को एक नया आयाम जरूर दिया। एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। इस फिल्म से जावेद अख्तर एक गीतकार के रूप में रातों रात लोकप्रिय हो गए और गीतकार के रूप में अपने नए करियर की शुरुआत की, क्योंकि उस समय तक सलीम जावेद के बीच टकराव शुरू हो चुका था। 1982 के बाद जावेद अख्तर और सलीम साहब ने केवल 2 फिल्में जमाना और मिस्टर इंडिया में एक साथ काम किया, क्योंकि दोनों स्क्रिप्ट्स बहुत पहले ही एक साथ लिखी गई थीं। किशोर दा की आवाज ने ही इन दोनों फिल्मों के गानों को सुपरहिट बनाया। यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। कहे हम अपना लोगों का हो खुदारा, तुमने तोड़ डाली सब दोस्ती की रस्में। नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे तो दिल की बात। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए सिलसिला के गानों पर अपनी राय जरूर बताएं और अगर आपने आज के एपिसोड का आनंद लिया है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जनता टॉकीज को आज ही सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्यार के 1000 दीप हैं जले हुए। धड़कने कुछ कहना चाहे कह नहीं पाई, आसमां सो गया। में है जानम मेरे जिस्म जहाँ पिघलते। ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है।